बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, सबसे पहले तो उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो मतलब जो है पिछले दिनों से 3.2 जो है इसके ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें 3 पार्ट्स थे। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आज हम करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 720, यानी जो सीलिंग फैन है उसके ऊपर जो रिटर्न प्राइस है, मार्क प्राइस जो है, टैग प्राइस, ठीक है, लिस्टेड प्राइस कह लीजिए, ये प्राइस जो है ये 720 है। तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क प्राइस इज रुपीज 720, ये लिखिए। इट इज सोल्ड फॉर P684, यानी ये जो पंखा है उन्होंने इसको 684 पर सेल कर दिया। अब देखिए प्राइस जो है स्टूडेंट्स ये लिखी हुई है 720। अब जब 720 प्राइस लिखी हुई है तो उसमें दुकानदार ने इसको जिस प्राइस पर सेल किया है वो सेल प्राइस है रुपीज 684। यकीनी बात है, अगर ये उसके ऊपर रिटर्न प्राइस है तो उसको कम कीमत पर बेच रहे हैं, इसका मतलब कि वो डिस्काउंट दे रहा है। दुकानदार जो है अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को उस डिस्काउंट दे रहा है। अब क्वेश्चन ये है व्हाट परसेंट डिस्काउंट इज अलाउड। आपको फाइंड ये करना है कि उसने डिस्काउंट तो दिया है बट कितने परसेंट, व्हाट परसेंट डिस्काउंट इज अलाउड, यानी उतने कितना डिस्काउंट जो है दिया है। ये हमारा क्वेश्चन है। मार्क प्राइस हमें गिवन है, सेल प्राइस गिवन है। तो आइए सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो ये है कि हम इसका डिस्काउंट फाइंड करेंगे कि दुकानदार ने कस्टमर को कितना डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे? मार्क प्राइस में से सेल प्राइस जो है ये माइनस कर दें। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर देंगे, यानी 720 में से 684 ये हम इसको माइनस कर देंगे। तो 720 में से जब हमने 684 माइनस किए तो ये हमारे पास हासिल हो गए रुपीज 36। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 36 रुपीज का डिस्काउंट दिया है कस्टमर को। 36 रुपीज ये रियायत करके शेयर को उसने फरोख्त किया है। अब हमारे पास 36 तो निकल आए, लेकिन हमने फाइंड करना है कि कितने परसेंट उसने डिस्काउंट जो है अलाउ किया है। तो आइए हम क्या फाइंड करने लगे, डिस्काउंट परसेंट, यानी डिस्काउंट तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हम डिस्काउंट परसेंट जो है ये फाइंड करेंगे। अब डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए हमें डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लिखना है। स्टूडेंट, डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो है, जो हमने डिस्काउंट मालूम किया वो डिस्काउंट हम ऊपर लिखेंगे और ओवर में मार्क प्राइस लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला है। अब डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट हमें 36 रुपीज हुआ। हम 36 जो है ये ऊपर लिखेंगे और मार्क प्राइस जो है ये कितनी है? मार्क प्राइस है हमारे पास 720। ये 720 जो है ये हम ओवर के नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखें, हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3600
ये आ गया और हमारे पास था 720, तो ये 36 को 100 से मल्टीप्लाई करके 3600 बन गया और 720 पर हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसको किसी एक टेबल पे कैंसिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम जब हम 360 को 72 पे क्या कहते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा 5, यानी 5%। इट्स मीन कि दुकानदार ने अगर उसको 36 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट परसेंट जो है वो 5% बनता है। यानी 360 को जब मैंने कैलकुलेटर पे 72 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर हासिल होगा 5, तो 5% जो है वो डिस्काउंट अलाउड है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये है हमारे पास, द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹3640। यानी एक वॉशिंग मशीन पर स्टूडेंट्स जो मार्क प्राइस गिवन है, जो मार्क प्राइस लिखी हुई है, जो रिटर्न प्राइस है मशीन के ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो 3640 रुपीज़ का है। ड्यूरिंग सेल सीजन इट इज सोल्ड फॉर 3367। जब सेल सीजन आया, जब इसका यानी मांग बढ़ गई, जब लोगों ने ज़्यादा इसको परचेज करना शुरू किया तो दुकानदार ने इसको सेल किया 3367 पर। तो फाइंड डिस्काउंट परसेंट, तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने डिस्काउंट परसेंट फाइंड किया, यहाँ पर भी हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो जो चीज़ हमें गिवन है वो है मार्क प्राइस। सबसे पहले हमें मार्क प्राइस गिवन है, वो है हमारे पास ₹3640 एंड ड्यूरिंग द सेल सीजन सोल्ड प्राइसेस, यहाँ पे हम ले लेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस इज ₹3367। स्टूडेंट ये हमें मार्क प्राइस भी गिवन है, सेल प्राइस भी गिवन है। तो सबसे पहले चूंकि हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हमें सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करना है कि डिस्काउंट कितना हुआ। तो हम डिस्काउंट पहले मालूम करेंगे। डिस्काउंट है, क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे सेल प्राइस को, यानी डिस्काउंट फाइंड करने के लिए 640 में से माइनस कर देंगे 3367। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, आप कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लें। 10 में से 7 निकालेंगे 3, यहाँ पे 3, यहाँ से पहले 13 में से 6 निकालेंगे 7, यहाँ पे हमारे पास 5 में से 3 निकालेंगे 273, यानी ₹273। यानी जब इसमें से इसको माइनस किया तो इतना डिस्काउंट जो है हासिल हुआ। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है तो हमने क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला जो है वो मैं पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, फिर लिख देता हूँ कि डिस्काउंट आप ऊपर लिखेंगे जितना भी हुआ, डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मैंने स्टूडेंट फॉर्मूले का लिखा। इस फॉर्मूले के मुताबिक डिस्काउंट परसेंट हमने निकालते हुए डिस्काउंट को ऊपर लिखेंगे। डिस्काउंट फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट जो है 273 ऊपर लिखेंगे 273 और ओवर में हम मार्क प्राइस लिखेंगे। मार्क प्राइस है हमारे पास 3640। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में 273 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27,300 और ओवर में 3640। तो हम इसका आंसर फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर को 27,300 पर जब वो हम 3640 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर हासिल होगा 7.5%। यानी इट्स मीन कि ये जो उसने डिस्काउंट दिया था, ठीक है, 273, ये 7.5% बनता है।
ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। हमारी वीडियो के दौरान लाइट चली गई, लेकिन हमने फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो अब वीडियो मुकम्मल होने पर ये लाइट आ गई। तो बहरहाल ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो चुका। 7.5% जो है ये हमारा डिस्काउंट परसेंट इस क्वेश्चन का निकल चुका। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब ये इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमें गिवन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹480। यानी एक बुक जो है उसकी मार्क प्राइस जो है हमें गिवन है। मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹480, ये हमें गिवन है। सबसे पहले चीज, शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट ऑन बुक जो है, शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट जो दे रहा है वो है 10%। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी जस्ट ये समझे 1.5 यानी 1.5 लाइन मैंने रीड की है, और मेरे पास दो चीज़ें गिवन हैं। एक हमें मार्क प्राइस ऑफ अ बुक वो गिवन है ₹480 एंड डिस्काउंट ऑन बुक, और बुक पर जो डिस्काउंट है वो 10% है। देखिए अगर हमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन है तो हम इससे सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट सबसे पहले सेल प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे। सेल प्राइस का फॉर्मूला है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। ये हमें जो है ये फॉर्मूला गिवन है सेल प्राइस फाइंड करने का। हम सबसे पहले सेल प्राइस फाइंड करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट है हमें 10% गिवन ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस जो है वो है हमें ₹480 गिवन। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 480। ये 100 में से 10 माइनस किया तो हमारे पास 90 आ गया, और 100 एज इट इज, और ये ऐसे। अब इसमें यूँ करेंगे 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। हम 48 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया ₹9 8 are 72, 7 कैरी, 9 4 are 36 और 7, ये हमारे पास आ गया 43। इट्स मीन के सेल प्राइस ऑफ बुक जो है वो 432 है। यानी अगर उसने 10% डिस्काउंट दिया है 480 वाली बुक पर, तो वो बुक जो है वो 432 की उसने सेल कर दी। यहाँ तक स्टूडेंट क्वेश्चन हो गया। अब आप आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा था कि एंड स्टिल गेन इज 8%। ठीक है, स्टिल गेन इज 8%, यानी इसके ऊपर अभी भी 8% का प्रॉफिट मौजूद है। इसके ऊपर 8% का प्रॉफिट मौजूद है। हम क्वेश्चन को आगे आप लेके चलेंगे, यानी गेन या दूसरे शब्दों में हम इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, गेन या प्रॉफिट ये हमें गिवन है 8%। तो 8% जो है कि हमें प्रॉफिट गिवन है, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, अब हमारे पास सेल प्राइस जो है ये भी हम निकाल चुके हैं। सेल प्राइस हमें हासिल हुई है ₹432। ठीक है जी, ₹432 सेल प्राइस हमारे पास गिवन है, और प्रॉफिट हमारे पास 8% है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड क्या कर रहे हैं? अभी तक हम ये तो पढ़े नहीं, हमने तो अभी तक क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ के इतना राइट कर लिया। अब फाइंड ये है, फाइंड द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर परचेज्ड इट। यानी वो प्राइस बताइए कि जिस प्राइस पर शॉपकीपर ने इस बुक को परचेज किया। इट्स मीन कि हमने इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, यानी हमने शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर दी है कि उसने इस बुक को कितने का परचेज किया। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स वो इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, बल्कि हमने 3.1 एक्सरसाइज के अंदर इसका फॉर्मूला पढ़ा था। वो है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 8% है, मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस जो है वो हमारे पास 432। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 432 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43,200 और 100 प्लस 8 108। तो हम कॉस्ट प्राइस जो है फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 43,200 को हम 108 पर डिवाइड कर देंगे। जब हम कैलकुलेटर से इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 20 आएंगे वो आएंगे 20,400। इट्स मीन ये हुआ कि वो बुक जो थी उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 400 थी, जिसको उसने 432 पे सेल किया 10% डिस्काउंट देते हुए, जबकि उसके ऊपर मार्क प्राइस जो थी 480 थी। तो स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज के बस 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।